हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने डेफ वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स पे था। आपको बताया भी गया था कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल आज करेंगे, कंडक्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल आज कवर करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, न्यूमेरिकल आपको शो होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। वापस बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल की अप्रोच जितनी अच्छी होगी काम उतना अच्छा बनना स्टार्ट होगा। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना अपना अच्छा फीडबैक दीजिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन ऑन कर दें और चैनल को शेयर करें और लेक्चर्स को प्रॉपर देखा करें। कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ा ना करें। कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी किसी भी वक्त आपके पेपर में आ सकता है और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर 10 मीटर लॉन्ग, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.0 ओम। हमें क्या लेंथ दी हुई है न्यूमेरिकल में? लेंथ दी हुई है जी हमारे को 10 मीटर तो लंबी है जी, ठीक है बात। और रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है? 2 ओम। कितनी? हाँ 2 ओम, सही बात है। और जो डायमीटर दी हुई है वो कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 0.4 मिलीमीटर। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो लिखेंगे 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पूछा क्या है? रेजिस्टिविटी को फाइंड कीजिए। रेजिस्टिविटी के लिए फार्मूला क्या होता है? R बराबर में, पूरा लिखेंगे, R बराबर में क्या होता है? रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो आर ए बराबर आर ए अपॉन एल इक्वल टू क्या आएगा? रो आएगा। तो रो बराबर में क्या आएगा? आर ए, सॉरी ए को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन एल लिखेंगे। अच्छा, आर की वैल्यू क्या है? 2। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन लेंथ कितनी दी हुई है? 10 मीटर। ठीक बात, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है सर, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है सर। अच्छा जी, चेक करते हैं। 1 2 3, 3.10 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, 10 की पावर 4 लिख दे। अच्छा, ऐसे लिखते हैं 10 इंटू 10 की पावर 3। कट रहा है कुछ? 2 5 है 10, ठीक है। और 3 और 3 6 और 3 9, तो कितना लिखेंगे? 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 4 314 इंटू 4 करो, 4 चौक 16 की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 1256 आ गया। 1256 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? -9 अपॉन 5। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकम 5, है ना, 5 दूनी 10, 251.10 की पावर -9 कर देंगे। अगर ठीक है ना, बस सही आंसर है 251.2 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? रेजिस्टिविटी आ जाएगी। वापस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं एक बार। 2 5 10, 4 314 इंटू 4 कितना होता है? 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 1256 आ गया। अपॉन में 10 की पावर 6, ऊपर जाके 9, 5 दूनी 10, 2 नीचे है, 5 5 25, 6 नीचे है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 51.2 इंटू 10 की पावर -9। कहीं भी गलती लगती है, कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है तो चेक कर लेना जी। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 ओम गिवन है, 3.14 गिवन है पाई का वैल्यू, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है? 0.2 इंटू 0.2 10 की पावर -6। कोई क्लियर वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल कितना है? 10। एल कितना है? 10 मीटर है। 2.3.4, और यहाँ गलती कर दी, 1 आ गया ना गलती, ये कितनी आ गई? 4 आ जाएगी यहाँ पे। और 3 तो 3 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। अब देखो, बताया था ना कुछ ना कुछ निकल जाएगा। 2 3 और 1 4, 4 आ गई, 10 पड़ा था, ऊपर 10 आ गया। फिर भी चेक कर लेना जी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आती है। 1256 इंटू 10 की पावर -10 आएगा यहाँ पर वापिस। अच्छा, अपॉन 5, 5 दूनी 10, 5 3, ठीक है जी। उसके बाद तो क्रॉस सही किया हमने।
2 और 2 4। उसके बाद कुछ दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, और आप अब तो कर सकते हैं, हमने तो यहाँ तक कर दिया, हमारे तो यहाँ तक प्रॉब्लम आ सकती थी। ठीक है, अब इरेज करते हैं और सेकंड क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इतने कोई बड़े न्यूमेरिकल नहीं है, आपके बेसिक्स न्यूमेरिकल हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट निकालेंगे वो न्यूमेरिकल हम करना स्टार्ट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल तगड़े भी आएंगे जो आपको दुविधा उत्पन्न कर सके, जो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, क्या लिखेंगे आगे, क्या बोलेंगे आगे? लिखा हुआ है सेकंड न्यूमेरिकल में, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच करंट डेंसिटी ऑफ, अरे करंट डेंसिटी कहां से है? क्या करंट डेंसिटी क्या होता है? जे होता है। जे क्या है? जे का वैल्यू कितना है? 2.5 2.5। और फाउंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है? ई की वैल्यू कितनी गिवन है? 15। ई की वैल्यू कितनी गिवन है? 15। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा क्या है? फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच करंट डेंसिटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी पूछा है। रेजिस्टिविटी होता है आर बराबर में रो एल अपॉन ए, तो लिखा हुआ है रो बराबर में क्या आएगा? आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। तो कुछ ऐसा करें कि हमें ई और जे की वैल्यू मिल जाए। तो पुरानी बातें याद करते हैं, तो क्या लिखा है? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो R बराबर में क्या आएगा? V अपॉन आई। R बराबर में क्या आएगा? V अपॉन आई। वैल्यू रख के देखते हैं काम बनता है या नहीं बनता। V अपॉन आई और ये बनता है A अपॉन एल। अच्छा, बन गया जी। देखो चेक करते हैं। J बराबर में क्या होता है? I अपॉन A। इसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। और ये हो गया करंट डेंसिटी। ये क्या हो गया? J अपॉन आई अपॉन ए, इसको नीचे ले आएंगे। और E बराबर में क्या होता है? V अपॉन एल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको क्या लिखते हैं? इसको कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? ये लिख देंगे V अपॉन एल डॉट 1 आई अपॉन ए। ठीक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो V अपॉन रो इक्वल टू V अपॉन एल की वैल्यू कितनी गिवन है? V अपॉन एल की वैल्यू गिवन है हमारे पास 15 अपॉन आई अपॉन ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 2.5। हटाएंगे 150 लगाएंगे, कितना आंसर आएगा? कुछ वैल्यू में मिस्टेक तो नहीं है? मीटर मोटर का पंगा तो नहीं है? अच्छा चलो काट पीट करते हैं। 5 3 है 15, 0 5 5 25, 5 6 30 ओम इंटू मीटर आंसर आएगा इसका। 30 ओम इंटू 6 ओम इंटू मीटर आंसर आएगा। चेक करते हैं, 6 ओम इंटू मीटर आंसर आएगा। कहीं दिक्कत तो नहीं करी? वापिस बात करते हैं। J इक्वल टू क्या होता है? I अपन A होता है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं करंट डेंसिटी के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के अंदर, तीनों में प्रूव किया था। E इक्वल टू V अपॉन पोटेंशियल अपॉन लेंथ की बात कर चुके हैं, हम बता भी चुके हैं, सेकंड चैप्टर में इसको न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अभी रो इक्वल टू R A अपॉन L होता है। R इक्वल टू L अपॉन A होता है। तो रो इक्वल टू क्या हुआ? R A अपॉन L हुआ। ठीक बात। अच्छा, R की वैल्यू हमने क्या रखी? V अपॉन आई रख दी, A अपॉन L हो गया। V अपॉन L क्या होता है? V अपॉन L होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और I अपॉन क्या होता है? करंट डेंसिटी के लिए। और उसके बाद हमने क्या रखा? वैल्यू रखा। E की वैल्यू कितनी गिवन है? E की वैल्यू गिवन है जी 15, और करंट डेंसिटी की वैल्यू है 2.5। तो 6 मिनटू मीटर हमारा आंसर आ गया जी। क्लियर है बात? उतारना चाहोगे? चलो जी उतार लिया होगा। अच्छा जी, अभी करना स्टार्ट करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ। मतलब हम जो चीज गिवन है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। लेंथ हमें कितनी दी हुई है? लेंथ हमें दी हुई है 3 मीटर की लेंथ दी हुई है। और क्या गिवन है? और गिवन है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 2 ओम दिया हुआ है। और हमें एरिया दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। तो क्या लिखेंगे? 0.2002 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 0.02 मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया जी। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, लेंथ दी है हमारे पास 3 मीटर।
पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें बोला है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में बताइए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में बताइए। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए हम क्या बोलेंगे, एरिया गिवन है तो हम बोलेंगे आर बराबर में क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो आर ए अपॉन एल आएगा, एल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। एल की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 मीटर गिवन है। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.02 इंटू 10 की पावर -6, है ना, ठीक है, सही बात है। ऊपर जाएगा 3/2 इंटू 0.02 इंटू 10 की पावर 6, पॉइंट हटाएंगे 2 लगाएंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 ऊपर एक और आ जाएगा। अच्छा अभी क्या करेंगे, 3 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर कितना, 8 अपॉन 2 दूनी 4, ठीक बात। अच्छा अगर इसको हम लिख दे 30 अपॉन 10 की पावर 7 और 4, 4 7 है 28, 28 2 4 5 है 20, 7.5 इंटू 10 की पावर 7 ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, इसका, ठीक है, कंडक्टिविटी का। अरे नहीं, ओम इंटू मीटर कैसे लिख रहे हो, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, ओम इनवर्स, ओम मीटर का इनवर्स आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी का आंसर आ जाएगा, सॉरी कंडक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। वापस बात करेंगे कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी गिवन थी, एल की वैल्यू 3 मीटर, आर की वैल्यू 2 ओम, ए की वैल्यू 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर दिया था। 0.220 को मीटर में चेंज किया तो कितना आया, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कितना आएगा, 10 की पावर -6। एरिया की बात कर रहा है तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू, याद रखना जी कंडक्टिविटी ऑपोजिट होता है रेजिस्टिविटी के, और रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के ऑपोजिट होता है। ये बात आपको बताई हुई है और पढ़ाई भी गई है, 3 अलग से इसका लेक्चर भी बना हुआ है। वैल्यू पुट करी और आंसर निकाला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी आपके आगे, इसको इरेज कर दें, उसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं जी। इरेज कर दें, अच्छा इरेज कर दें। अगला न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज, अब अच्छे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए जी। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज यूज्ड टू विंड ए कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। The wire has a diameter 1.4 millimeter and the specific resistance of material is 2 into 10⁻⁻7 ohm into meter. Find the number of turns in the coil. वापस बात करते हैं, क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे। इससे पहले तो न्यूमेरिकल नॉर्मल थे, अभी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। एक वायर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 4 ओम, और जो उसको हम बोल सकते हैं किसी चीज को लपेट रहे हैं, मतलब उसका क्या कह रहे हैं, सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने बोला कि ये वायर है, ये वायर है, इस वायर को इसके ऊपर लपेटना है, ठीक है, इस वायर को इसके ऊपर लपेटना है, तो इसके नंबर ऑफ कॉइल्स की वैल्यू को बताना है। वही क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ कॉइल्स की बात बताना है, तो एन की बात बताना है एन की बात बताना है, उसके लिए एन हमें फाइंड कैसे करना है उसको देखना पड़ेगा। तो बोला गया है जिसकी रेडियस कितनी है 7 है, और उस वायर का जो डायमीटर है वो कितना है 1.4 मिलीमीटर, एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -7। तो हम क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टोटल वायर इन यूज्ड, टोटल वायर इन यूज। तो क्या लिखेंगे 2πRN, ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.814। रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 10 की पावर कितनी लिखेंगे -2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, और एन की वैल्यू हम बता देंगे जी आपको भी। तो क्या आ गया, टोटल वायर यूज कितना आ गया
मल्टीप्लाई करना चाहोगे 8 और 4 दूनी 8, 2 पॉइंट 3 दूनी 6, 6.28 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको पॉइंट हटाना चाहोगे तो अच्छा 8 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 56, 6 की 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 19 का 1 7 6 42, 6 42 और 1 43। कितने पॉइंट के बाद है? 2 पॉइंट के बाद है। तो 43.96, 43.96 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये किसकी बात आ गई? नंबर ऑफ इंटू एन भी तो पड़ा है। ये किसकी बात आ गई? नंबर ऑफ टोटल वायर यूज्ड। ठीक है, अभी पूछ क्या रहा है? अभी क्या पूछ रहा है? अभी बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम दिया है, तो हमें क्या बताना है? टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताना है, जिसमें टोटल रेजिस्टिविटी सॉरी नंबर ऑफ कॉइल्स की वैल्यू को बताना है। तो हम वही हमारा काम है, वो क्या लिखेंगे? R बराबर में रो एल अपॉन ए, जो चीजें गिवन है वो लिखते जाएंगे। उसके अलावा हम क्या लिखते हैं? वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब देखो गिवन क्या क्या है। 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, चलो ठीक बात, 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन हो गया। उसके बाद रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें पता है, लेंथ की वैल्यू हमें पता है। मतलब हम क्या लिखेंगे? लेंथ कितना दिया हुआ है उसने, इट्स मटेरियल इज एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? उसने कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, अभी ये क्या है? 2 पाई आर एन क्या है? उसके नंबर ऑफ कॉइल्स की बात कर रहा है, मतलब उसकी लेंथ की बात कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 43.96 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, इंटू एन भी तो है, और ए की वैल्यू कितनी है? एरिया की वैल्यू कितनी है? एरिया की वैल्यू दी हुई है जी, एरिया की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें वैल्यू दी हुई है रेडियस की वैल्यू दी हुई है, डायमीटर की वैल्यू दी हुई है, वो भी कितनी दी हुई है? 1.4 मिलीमीटर, 1.4 मिलीमीटर। तो इसको लिखेंगे 0.7 इंटू 10 की पावर -3। ठीक बात, ठीक बात। 7 दूनी 14, 1 पॉइंट का 10.7 इंटू, तो पाई आर की वैल्यू दी हुई है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। लो जी, सारा काम बनना स्टार्ट हो गया। कहीं दिक्कत आई तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी क्या आएगा? अभी गुणा भाग आएगा और एन की वैल्यू आएगी। तो 4, अच्छा ऐसे करो, इस जी वैल्यू जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू लिखी है हमने, इस वैल्यू की बजाय हम जो वैल्यू लिखेंगे वो ये लिखते हैं और पाई की फॉर्म में लिखते हैं। देखो 4 इंटू पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में एन का एन पड़ा रहने देंगे, बराबर में एन पड़ा है, अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू ये जो वैल्यू है हम ये लिखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई लिखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? आर की वैल्यू है 7 इंटू 10 की पावर -2 और आर इंटू एन हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो जी, समझ आ गई बात? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? काटेंगे। 2 से 2 कट रहा है, नहीं कट रहा। 10 की पावर 6 से ये कट रहा है, तो 10 की पावर -1 रह गया। अच्छा, 2 दुआ 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 1 और 2, 10 की पावर 2 लगाई, प्लस की 2 आ गई। ठीक है, और प्लस की 2 और माइनस की 2 काट दिया। अभी कुछ बच रहा है, 7 से 7 कट गया, ऊपर जाएगा कितना आएगा? 70। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है? 70। नंबर ऑफ कॉइल्स की वैल्यू जो कितनी है वो कितनी है? 70। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। वापस क्रॉस चेक करेंगे, कुछ काट पीट में गलती तो नहीं करी। 4 पाई 7 7 10 की पावर -6 सही है। 2 10 की पावर -7, इसको लिखा 2 पाई का पाई, आर की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर -2 हमें गिवन थी। ये जो आर की वैल्यू है वो ये वाली है आर की वैल्यू। ठीक है, और एन का एन है ना। ठीक बात, अच्छा ठीक है, वापिस बात करेंगे। ये जो इसकी टोटल वायर इन यूज का मतलब क्या हो गया? इतनी लेंथ में इतनी वायर का यूज हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ वायर या टोटल नंबर ऑफ लेंथ की बात कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आर बराबर में रो एल अपॉन ए आएगा। क्या क्या चीज गिवन है? उसने बोला है 4 ओम का रेजिस्टेंस है
और उसमें बोला 7 विद ए कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की रेडियस थी, ठीक है, और रेडियस सॉरी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की रेडियस थी, 7 × 10⁻⁻2 यूज किया, और उसने बोला है जो वायर हैज ए डायमीटर कितना है 1.4 मिलीमीटर। तो वायर के लिए हमने कितना लिया 0.7 × 10⁻⁻, मिली की बात कर रहे हैं, -3 मीटर में चेंज किया उसको। उसके बाद हमने क्या बात की, उसके बाद हमने बात की, उसको बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ द इट्स मटेरियल कितना है 2 × 10⁻⁷, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो कितना है 2 × 10⁷। तो बोला है नंबर ऑफ कॉइल्स की बात करो, तो हमने निकालना स्टार्ट कर दिया। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस बात करेंगे 4 पाई 0.7 10 के बाद -6 0.7 2 × 10⁻⁷ × 2 × ये वैल्यू पुट कर दी, काट पीट करी तो कितना आएगा, एक बार काट चेक कर लेते हैं, 2 से 2 सॉरी ये खत्म था 2 2 2, ठीक है, पाई 10⁻⁻7 10⁻⁻1, ठीक है, 7 से 7, ठीक है, ये कितना आया 0.2 घटाए 10⁻2 आया, इससे एक कटाया, अच्छा इस 2 से हमने कुछ काटा, हमने ये काटा 2 वाला, ये 10 के बाद ऊपर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, और ये कितना है ये वाला, और ये वाला भाई बचा, इस भाई ने क्या बना दिया 70 बना दिया। सही आंसर है ये हमारा, ठीक है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। उतारना चाहोगे उतारो, फिर हम नई क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला इरेज कर रहा हूँ जी, इरेज कर रहे हैं। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इरेज करते हैं, चलो इरेज कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था जी, काफी अच्छा क्वेश्चन था जी, काफी। हाँ जी, अभी नए क्वेश्चन की बात करेंगे। नया क्वेश्चन क्या गिवन है उसको देखते हैं, इसको इरेज कर लो। अभी नया क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है ए वायर ऑफ 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length, what will be its new resistivity and new resistance। वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोला गया है ए वायर ऑफ 10 ohm रेजिस्टेंस, मतलब R की जो वैल्यू है वो कितनी है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 ohm है जी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है उसको जो स्ट्रेच किया है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसका थ्राइस कर दिया, मतलब जब L की जो वैल्यू है वो L डैश की जो वैल्यू है वो कितनी कर दी, थ्राइस कर दी, मतलब कितनी कर दी 3L कर दी, ठीक है, 3L कर दी, वो आंसर नहीं है वो स्टार है, सॉरी इंपॉर्टेंट लिखना था, मतलब L थी 2L और बढ़ गई तो कितनी होगी थ्राइस कर दी। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी इन न्यू रेजिस्टिविटी एंड न्यू रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये बनेगा कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है क्या या नहीं करती, तो आपका आंसर होगा सर मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर होगा कि रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज, मतलब रेजिस्टिविटी क्या है कि चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा बट बोथ इन सिचुएशंस वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, चाहे लेंथ कितनी भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बोथ साइड्स की पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर क्या रहेगा हमारा, रेजिस्टिविटी जो आएगा वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारी एरिया और लेंथ की बात करता ही नहीं, वो मटेरियल की बात करता है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने सीधा सीधा दे दिया। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि न्यू रेजिस्टिविटी तो हमने बोल दिया नहीं चेंज होगी, अब वो बोल रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस के लिए हमें न्यू रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पर उससे पहले हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। बोथ कंडीशन या बोथ कंडीशन में द वॉल्यूम सेम आएगा। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, AL बराबर में क्या आएगा, जो नया आएगा AL डैश आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे A अपॉन A डैश बराबर में क्या आएगा L डैश अपॉन L, ठीक है। अभी A अपॉन A डैश का वैल्यू क्या आएगा, L डैश कितना हो गया, पहले कितना था L था, फिर कितना हो गया 3L हो गया, तो क्या बोलेंगे 3L अपॉन L कितना आ जाएगा, अच्छा इसको ऐसा लिखना चाहो 3L अपॉन L ऐसे लिख लो, चलो क्या आएगा A अपॉन A डैश का वैल्यू कितना आएगा
3/1 या a डैश अपॉन a कितना आएगा 1/3। अभी पूछा क्या, रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है r डैश अपॉन r। ये कितना आएगा, ये न्यू रेजिस्टेंस है, ये ओल्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन रो एल अपॉन ए, खचक खचक कटा क्या आएगा एल डैश ए अपॉन में ए डैश एल, ये आएगा, ये आएगा। अच्छा एल डैश का वैल्यू सॉरी एल डैश अपॉन एल का वैल्यू कितना है, एल डैश अपॉन एल का वैल्यू सर पता ही नहीं। अच्छा एल डैश का वैल्यू कितना था 3l था और एल का वैल्यू कितना था 3 था। अच्छा a अपॉन ए डैश का वैल्यू कितना है, a अपॉन ए डैश का वैल्यू है 3/1, काटा कितना आएगा 9। तो r अपॉन आर डैश का वैल्यू r डैश अपॉन r का वैल्यू कितना आ गया 9 और r डैश का वैल्यू कितना है 9 इंटू r और r की वैल्यू कितनी गिवन है, r की वैल्यू 10 ओम गिवन है। तो r डैश बराबर में 9 इंटू 10 तो कितना आएगा 90 ओम, 90 ओम। तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 90 ओम। वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, वापस रिपीट करेंगे, वापस रिपीट करेंगे। क्या बोला है कि अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस की बात करेंगे उसकी लेंथ कितनी थी L थी, और अगर दूसरा जो हमने तार है उसको खींच के कितना कर दिया थ्राइस कर दिया, L से कितना कर दिया 3L कर दिया। तो अब बताइए कि जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। पहले पूछा था रेजिस्टिविटी, तो हमने बोला रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी होती है वो चेंज होती है मटेरियल के अकॉर्डिंग, ना कि एरिया और लेंथ के अकॉर्डिंग। तो रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट दोनों डायरेक्शन में हमने क्या बोला वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा तो हमने क्या बोला एल फर्स्ट के लिए जो ओल्ड वाला था और जो न्यू वाला था उसका हमने बराबर रखा। तो हमने क्या किया ए अपॉन ए डैश एल को हमने कितना टाइम बढ़ा दिया 3 टाइम बढ़ा दिया, तो 3l अपॉन एल आ गया। तो ए अपॉन ए डैश की वैल्यू 3/1 होगी, ए डैश अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी। अभी हमें पूछा क्या है, अभी हमें पूछा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताइए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताना है तो r डैश अपॉन r क्या आएगा रो एल अपॉन एल ए डैश अपॉन ए डैश, और एल डैश की वैल्यू कितनी है 3l अपॉन ए डैश ए अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी निकाली है 3/1। तो एल से एल कट गया तो r डैश अपॉन r कितना आ गया 9। तो r की वैल्यू पुराने r की वैल्यू कितनी है 10 ओम है, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 90 ओम आ गई। तो पुराना जो नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 90 ओम आ जाएगा। हाथ खराब हो गया, ठीक है, नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 90 ओम आ गए जी। क्लियर है, इरेज कर दें, चलो जी इरेज कर रहे हैं। फिर एक अच्छा न्यूमेरिकल, और अगला न्यूमेरिकल पढ़ूं या पहले इसको इरेज करूं, चलो इरेज करते हैं फिर न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अच्छा नया न्यूमेरिकल बात करेंगे, ठीक है। आज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल सारे कवर कर देंगे हम, फिर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल में जब हम कभी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो रेजिस्टिविटी खाली, वैसे तो अगर एक पूछता है तो रेजिस्टिविटी पूछता है तो हम रेजिस्टेंस का सोच के कुछ और ही आंसर लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं अच्छा रो एल अपॉन ए, अच्छा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो। अच्छा इसको हमने 3 टाइम कर दिया, 3l कर दो, इसको l कर दो, खचा खचा काटा, आर ए से आर ए काट देते हो, 3/1 कर देते हो, आंसर आ जाता है, गलत हो जाता है। अभी कितना हो गया, अभी 90 ओम हो गया, उस टाइम कितना होता है 30 ओम आता आंसर। फर्क है जी ना, तो आप चेक करना जी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फर्क चेक करना जी। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है, अगर कहो तो आप करके दिखाओगे। अगला क्वेश्चन है ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm, it is melted and drawn into a wire of half its length, calculate the resistance of new wire, what is the percentage change in its resistance। परसेंटेज चेंज की बात बता जाता हूं, हम बोल देते हैं परसेंटेज चेंज को बोल देते हैं, मान लो R ओल्ड है और R डैश नया है, परसेंटेज चेंज आपने पढ़ा होगा R अपॉन R डैश इंटू R इंटू 100, ये क्या हो जाएगा इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। अगर किन बच्चों को नहीं आता तो आपने 11th पे पहला सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था फिजिकल वर्ड, उसमें भी हमें आपको परसेंटेज बताते हैं, नहीं तो आपने
लेक्चर्स डले हुए हैं, उसमें चेक कर सकते हो जी 11th इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बोल रहा है कि जो वायर उसको मेल्टेड करा है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम प्रोसेस रहेगी। हम इसमें बोला क्या है, पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। इन बोथ केस वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो ए एल बराबर में क्या आएगा, ए डैश एल डैश आएगा, ए अपॉन ए डैश क्या आएगा, एल डैश अपॉन एल आएगा। ठीक है जी, बोला क्या है कि ए अपॉन ए डैश क्या आएगा, उतना उसको कितना कर दिया, उसने बोला है वायर हैज रेजिस्टेंस 16 ऑफ इट्स मेट एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी लेंथ को कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे। तो a अपॉन ए डैश का वैल्यू कितना आएगा, 1/2, या a डैश अपॉन ए का वैल्यू कितना आएगा, 2/1, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, स्टार डाल देते हैं, इसको भी स्टार डाल देते हैं, क्योंकि हम ये इसलिए दोनों को अलग अलग लिखते हैं, क्या पता हम r अपॉन r डैश का वैल्यू क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। एक नया क्वेश्चन ऐड कर दिया, तो क्या लिखेंगे, r डैश अपॉन r बराबर में क्या आएगा, रो l डैश अपॉन a डैश अपॉन रो l अपॉन a। क्लियर है बात, रो से रो काट दिया तो क्या आएगा, r डैश अपॉन r बराबर में क्या आएगा, l डैश इंटू a अपॉन l a डैश। क्लियर है बात। अच्छा, अभी देखो हमारे पास जो चीजें हैं उनको कवर करते हैं। पहले a अपॉन a डैश की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1/2 है जी, 1/2 है, इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1/2। और अगर l डैश की बात करते हैं, l डैश की वैल्यू कितनी थी, 1/2 l अपॉन l, खर्चा काटा तो कितना आएगा, 1/4। ये किसकी वैल्यू आएगी, r डैश अपॉन r की वैल्यू आएगी। तो r डैश की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू कितनी की हुई है, r की वैल्यू दी हुई है 16, तो 16/4 कितना आएगा, 4 ओम। तो क्या बोलेंगे, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 ओम। एक बार वापस रिपीट करवा देंगे, बट पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के बारे में, परसेंटेज चेंज के बारे में बताएंगे। एरर हमने वो 11th में पढ़ा था जी। परसेंटेज चेंज के बारे में क्या बताएंगे, r माइनस आर डैश अपॉन 100, सॉरी अपॉन r इंटू 100, ये परसेंटेज एरर होती है जी। तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, 16 है जी, और r डैश की वैल्यू कितनी है, 4/4 इंटू 100। 16 में से 4 के कितना आता है, 12/16 इंटू 100, 4 चौक 16 और 25 चौक 100, 4 दिया 12, तो 75% की जो है वो क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। परसेंटेज चेंज जो आएगा वो कितना आएगा, 75%। वापिस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं जी। बोला क्या है, एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, उस तार को मेल्ट करके हम क्या करते हैं, दूसरी वायर बनाते हैं जिसकी जो लेंथ है वो आधी हो जाती है। तो हमने क्या बोला, इन बोथ केस वॉल्यूम की बात करेंगे वो सेम रहता है, तो हमने क्या बोला, a अपॉन ए डैश एल 1/2 l अपॉन l, तो कितना आएगा, ये वैल्यू किसकी आती, 1/2 किसकी आएगी, जो चेंज इन एरिया और ऑल्ड एरिया, पुराने वाली बात कर रहे हैं। तो हम जो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक मिनट मुझे लिखने दो। तो रेजिस्टेंस जो निकालना है हमें, रेजिस्टेंस r डैश अपॉन r रो एल ए डैश a, तो a अपॉन a डैश का वैल्यू कितना आया, a अपॉन a डैश का वैल्यू कितना आया, 1/2 लिख दिया। अच्छा, और l डैश अपॉन l का वैल्यू, l डैश की वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो आप ध्यान रखना जी, कभी भी कोई भी चीज अगर वैल्यू की बात करता है तो वो क्या करेगा, वो नए में चेंज होगा, ना कि पुराने में चेंज होगा। समझ रही हो, ठीक है जी, इरेज कर रहे हैं इसको भी। 1/4 r डैश अपॉन r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, तो r 16/4 कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो नई न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया है 16 - 4 अपॉन पुराना इंटू 100, तो 16 में से आ गए 12/16 इंटू 100, काट पीट करी तो कितना आया, 75% कितना आ गया, चेंज आ गया। मतलब पहले से कितना चेंज आ गया, 75% चेंज आ गया, किसमें, रेजिस्टेंस के
अंदर। इरेज करना चाहेंगे, उसके बाद नए क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक बात, इरेज कर रहे हैं जी, इरेज कर दिया जी, करें। अच्छे क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं बच्चों से, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन करने बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ही भूल जाते हैं लास्ट एंड मौके पर, तो कृपया करके ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जरूर करें। हाँ जी, लास्ट न्यूमेरिकल है, अगर आप करना चाहेंगे आप ही करेंगे, वैसे तो मैं नहीं करूंगा, बता दूंगा जी। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ऑन, ठीक है जी, पुराने का जो वैल्यू है आर ही है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट स्ट्रेच टू n टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ। वापस बोल रहा हूं, सॉरी। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम, और उसकी जो लेंथ है इट्स न्यू रेजिस्टेंस है, वो स्ट्रेच करके कितनी बना दी हमने, n बना दी। तो मैं अगर मोटी मोटी बात बोलूं तो अगर आपको n ही बनाई है ना, उसने ऐसे बोला है कि अगर ए एल बराबर में ए डैश एल डैश करना है तो a अपॉन ए डैश इक्वल टू एल डैश अपॉन एल की जो वैल्यू है वो कितनी है, n है। तो हम क्या बोलेंगे, जो एल डैश का वैल्यू है वो कितना आ गया, एन एल आ गया। ठीक बात। अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, आर डैश अपॉन आर की बात कर रहा है, रो एल डैश सीधा लिखना चाहूंगा, एल डैश अपॉन ए डैश और एल अपॉन ए, ये आ गया। अभी ए अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी है, एन है, और एल डैश अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, एन है, तो कितना आ गया, एन स्क्वायर आ गया। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एन स्क्वायर। ये मैंने करा दिया आपको सीधा, एन ही पूछा है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है जी, आर की वैल्यू आर ओम में दिया, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर एन स्क्वायर ओम। ये भी आपका आंसर मैंने करा ही दिया। वापिस बोल रहा हूं, वापिस बोल रहे हैं, वापिस बात करेंगे कि दोनों जो एरिया वॉल्यूम है वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया अपॉन एरिया हमने चेंज किया, वो n टाइम स्ट्रेच कर देता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, n अपॉन l, मतलब एन एल अपॉन एल करोगे तो वो बात तो वही आएगी ना, a अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, एन ही तो लिखोगे। तो मैंने सीधा करवा दिया, तो इसको आप छोड़ सकते हो, तो ऐसे भी करवा सकते हो, ये लो, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, आर एन स्क्वायर। उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस में चेंज किया है तो आर एन स्क्वायर। और कुछ पूछा है, वापस बोल देते हैं क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आर ऑन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ स्ट्रेच टू n टाइम्स इट ओरिजिनल लेंथ। तो भैया जो नई रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी आर एन स्क्वायर। ठीक है जी, इरेज कर दें। चलो जी, अगर इन बच्चों को समझ नहीं आया वो खुद का से घर के करके देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन आ सके। ठीक है जी, आ सके जी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको फिर, और कल आपको नया टॉपिक कराएंगे, टेम्परेचर बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी, या क्या रेजिस्टिविटी का चेंज, उसके अलावा कोई टॉपिक देखेंगे अगर बनता है तो। पर रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेजिस्टिविटी ही करेंगे, क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है और कराने वाला टॉपिक है, उस पर न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पढ़ाई का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, सर्दी से बचे रहें, और लेक्चर प्रॉपर देखा करें और शेयर भी किया करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।